आज के दिन की उक्ति हरि नाम की वहां पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। Simply by chanting the holy name of Krishna, one can be delivered from the material existence and return back home, back to Godhead. सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का नाम अगर कोई अटेंटिवली ध्यानपूर्वक लेता है निरपराध रूप से, तो ऐसा व्यक्ति भव सागर को पार करके भगवत धाम वापस जा सकता है। तो एक समय ऐसा हुआ कि ना, जो गोपियां थी वो भगवान कृष्ण के पास आई और बोली, कहते हैं तुम ये बंदरों के साथ क्यों खेलते हो, तुम्हारी जाति वही है क्या? कहते नहीं, ये जो वानर है वास्तव में को बड़े प्रिय हैं, क्योंकि मैं जब राम रूप में आया था ना, तो इन वानरों ने मेरी बहुत अच्छी सेवा की थी। इन्होंने ही मिलकर के राम सेतु बनाया था और फिर मैं लंका पहुंचा था, इसीलिए। कहते अच्छा तुम राम हो, तुम ये बताओ ये राम हो सकता है भला? कहते हाँ बिल्कुल। अच्छा तो तुम राम के रूप में आए, तुमने राम सेतु बनाया था, तो मतलब तुम्हारे नाम से क्या सेतु बन सकता है? कहते हाँ बना देंगे सेतु, उसमें क्या है। कहते अच्छा चलो ठीक है, चलो गोपियों आज देखते हैं, आज कृष्ण कह रहे हैं ये अपने नाम से सेतु बना के दिखाए, देखिए इसके नाम में क्या है भला ऐसा। तो जो गोपी दादी थे सबने जो क्या है बहुत पत्थर वगैरह इकट्ठे किए, उन पे कृष्ण 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 करके लिखा। अब एक एक करके क्या डालेंगे, तो इसीलिए उन्होंने पास में जो पाम ट्री थी उसको झुकाया, उस पे सारे पत्थर रखे और एकदम राइट एंगल पे छोड़ दिया, तो इसे सारे के सारे पत्थर गए और यमुना में जाकर गिरे और तैरने लग गए, वहां पर तैरने लग गए और फिर आपस में जुड़ने लग गए। बल्कि जो मछलियां थी यमुना नदी में आकर के वो कृष्ण के नाम के से पे जो लिखे हुए पत्थर हैं उनको इकट्ठा करके ऐसे ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। सारी गोपियां हैरान रह गई, कहता है ये कैसे हो सकता है, तेरे नाम से पत्थर कैसे तैर जाएंगे, राम के नाम से तैर सकते हैं, हम तो जानते हैं तू तो छलिया है, तू कालिया, तेरे से क्या ऐसे कैसे हो गया? तो बोला ए ललिता नीचे देख, इसने जरूर नीचे यमुना में कुछ फिट करके रखा हुआ इसने, पक्की बात, तभी ये पत्थर ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। तो ललिता सखी नीचे जाके देखा, देखते देखते वो गिर गई उस यमुना नदी में। कहता है लो और कर लो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की, हो गया। कहता है कुछ तो गड़बड़ है, इन पत्थरों में इसने कुछ किया होगा, पक्की बात, हवा वगैरह भरी होगी, पक्की बात। ये दूसरा पत्थर लेकर के आओ, एक और पत्थर लेकर के आए, उस पर फिर विशाखा सखी ने लिखा कृष्णा, वो डाला, वो भी तैर गया। कहता है ये तो जादूगर है, पक्की बात, इसने कुछ ना कुछ तो किया है, इसके नाम से भी पत्थर तैर जाते हैं। और एक एक करके भी नहीं, सीधे हमने ऐसे धक्का देना फेंके और आपस जुड़ करके ब्रिज बना दिया। अरे तो इससे सारे गोप जो है वो हंसने लगे, देखा ये है हमारे कृष्णा, उसके नाम में इतनी शक्ति है, पत्थर का स्वभाव है डूबना, पत्थर का भी स्वभाव चेंज कर दिया, तैर रहा है वो। इसी प्रकार से हमारा भी स्वभाव है डूबना, टेंशन एंजाइटी में डूबना, संसार में डूबना, काम वासनाओं में डूबना, क्रोध में डूबना, ईर्ष्या द्वेष में डूबना, लोभ में डूबना, अहंकार में डूबना। डूबने में तो पीएचडी की हुई हम कलयुग वालों ने।